मॉर्निंग, इट्स अ न्यू डे। आज का मेरा टॉपिक है, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। मैं आपको एक कहानी बोलूँगी। ये कहानी एक लड़की की है जिसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। जब कभी वो रात को अपने कमरे में सोने के लिए जाती थी और उसके कमरे की लाइट ऑफ हो जाती थी, तभी उसको अलग-अलग शैडोज़ दिखते थे और उससे वो बहुत डरती थी। और मानो कि वैसे वो शैडोज़ उसको मॉन्स्टर की तरह लगते थे और बहुत डराते थे। उसके मम्मी-पापा उसको हमेशा बोलते थे कि यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा, लेकिन तभी भी उसको बहुत डर लगता था अंधेरे से। तो एक दिन उनके घर में एक आंटी आई, जो बहुत ही एडवेंचर करने वाली लेडी थी। तो ये लड़की को भी अपने ये भय से बाहर निकलना था। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं आंटी से पूछूं कि आपको डर कैसे नहीं लगता है। तो वो अपने आंटी से पूछती है कि आंटी आपको डर नहीं लगता? तो आंटी उनको बोलती है कि मैं बचपन में मुझे बहुत डर लगता था अंधेरे से। तो वो लड़की पूछती है कि आंटी फिर आपने क्या किया जिससे आप अभी इतने एडवेंचर हो, आपको कोई चीज़ का डर नहीं लगता है? तो आंटी बोलती है, मैं ब्लाइंड बच्चों से के थ्रू सीखी हूँ। जिस तरीके से ब्लाइंड बच्चे जो होते हैं, उनकी आँखों के सामने हमेशा अंधेरा रहता है। लेकिन वो अंधेरे से निकलने के लिए वो अपना हाथों का, टच का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा वो चीज़ें टटोलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, तो उनको अंधेरे का डर नहीं लगता है। तो मैंने भी वही सोचा कि अगर वो अंधे लोग हैं, जिनको दिखता नहीं, वो अंधेरे के डर से नहीं जी रहे लाइफ़ अपना, तो हम क्यों जिए? उनकी तरह मैंने भी वो टेक्निक यूज़ किया और मुझे वो जो डर था वो निकल गया। तो तुम भी यही चीज़ इस्तेमाल करना। जब भी कभी तुम्हें डर लगे, अपनी आँखें बंद करना और वो डर का सामना अपने हाथों से उसको टच करके उसका करना। तो ये सुन के बाद वो लड़की सोचती है कि हाँ, मुझे ये ट्राई करना चाहिए। लेकिन जब भी रात होती है और कमरे में जाने की बारी होती है, तो फिर से जब भी लाइट ऑफ की जाती है, उसको डर लगता है। लेकिन बहुत साहस, बहुत धाड़स करके वो सोचती नहीं, मुझे अंधेरे से, ये डर से बाहर निकलना है। तो वो क्या करती है, वो अपनी आँखें बंद करती है, जैसे उसके आंटी ने उसको बोला था। आँखें बंद करके, अपने हाथों का इस्तेमाल करके वो चीज़ों के पास जाती है, वो उस जिसको जिसे वो जो चीज़ें हैं, जो शैडोज़ है, जो उसको डराती थी और वो अपने हाथों से उसको टटोलती है। और जब भी सुबह वो उठती है, वो बहुत खुश होती है और खुशी-खुशी गाना-वीना गाने लगती है। तो उसकी मम्मी बोलती है, "बेटा, आपको कैसी नींद आई? सब ठीक है? क्या आपको डर लगा?" तो वो बोलती, "नहीं, डर नहीं लगा और लेकिन मुझे ये पता चला कि डर बहुत सॉफ्ट और स्मूथ है।" तो फिर उसकी मम्मी बोलती है कि मतलब? तो वो बताती है कि इतने दिनों से मैं चीज़ से डर रही थी, वो तो मेरा टेडी बियर था। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में होता है। हमें बहुत सारी चिंताएँ, बहुत सारी चीज़ों की वज़ह से डर लगता है। शायद से कभी-कभी हम लोगों को जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, हमारा फ्यूचर है, हमारा जॉब है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको डर हमारे में पैदा करती है। हमें लगता है कि हमारा जॉब सिक्योर है कि नहीं, तो हमें डर लगता है। अगर हम बीमार गिरते हैं तो मौत का डर आता है। अगर पैसे का प्रॉब्लम है तो ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी आगे। तो अलग-अलग तरीके के डर हमारे जीवन में हम लोग फेस करते हैं। और ये डर और ये जो डरावनी बातें हैं शैतान की तरफ से आती है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम डरें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं मगर सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। तो परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया, संयम और प्रेम का आत्मा दिया। वो नहीं चाहता कि हम डर में जिए। जो डर शैतान हमको दिखाता है, जैसे वो लड़की के लाइफ में वो एक्चुअली कोई मॉन्स्टर नहीं था, लेकिन उसको वो चीज़ का डर लग रहा था। जब भी उसने उसको टटोला, जानने की कोशिश की कि सचमुच ये जो चीज़ें मुझे डराती है वो सच है कि ऐसे ही मेरा आभास है। और जब भी उसने वो जानने की कोशिश की तो उसको पता चला कि नहीं, ये सब चीज़ें झूठी है। उसी तरह ही से शैतान भी हमारे लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव थॉट डालता है और हमें डर पैदा करने की कोशिश करता है। ये सारा डर जो शैतान की ओर से आता है वो सच नहीं होता है।
हमारा जीवन उस तरीके से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी डर नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर हमें अच्छा जीवन देना चाहता है। अगर हमें डर लगता है कि हमारा फ्यूचर क्या है, तो हमें याद करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमारा फ्यूचर अच्छा ही है, उसके पास हमारे लिए एक अच्छी योजना है। तो इस तरीके से हमको भी वो लड़की की तरह हमारी आँखें बंद करके हाथों से टटोलना है। हमको हमारे परमेश्वर को वचन को टटोलना है, ढूँढना है, उसको प्रोक्लेम करना है, ताकि हमारे भी जीवन से जो शैतान जो डर डालता है वो निकल जाए। और जिस तरीके से वो लड़की को पता चला कि ये तो जस्ट मेरा एक टेडी बेयर था जिससे मैं डर रही थी, तो जब भी हम भी वो डर के सामने परमेश्वर का वचन लेके खड़े रहते हैं, तभी हमको भी रियलाइज़ होता है कि ये सच नहीं था, ये झूठ था। लेकिन परमेश्वर के वचन में जो सामर्थ है, उसके द्वारा हम हर एक प्रकार के डर से बाहर निकल सकते हैं। तो हमें डर नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा बिल्कुल भी नहीं दिया है।